चेतन चौधरी जो कि सिया का बॉयफ्रेंड है, उसका एक दोस्त सामने आया है, चेतन का दोस्त एक सामने आया है, जिसने पुलिस के सामने बहुत ही ज़्यादा खुलासे किए हैं। उसने ये एक पहला बड़ा खुलासा ये किया है कि उसको सब कुछ पता था। उसको सब कुछ पता था, उसको ये पता था कि सिया और चेतन साजिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं केतन के खिलाफ। केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं चेतन और सिया। इस बात का पता था चेतन के दोस्त को। वो पुलिस को बयान देते हुए ये कहता है कि मैंने उनको समझाया भी था, मैंने उनको मना भी किया कि ऐसा कुछ मत करना, उसको मारना मत या उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। मैंने उनको बहुत समझाया था और लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसको लगा, दोस्त को लगा कि अब सब ठीक है, उनको मैंने समझा दिया है, सब ठीक है। लेकिन जिस दिन ये वारदात सामने आई, पूरी दुनिया को जिस दिन पता लगी, उसी दिन चेतन के दोस्त को भी ये पता लगी बात कि मैंने उनको समझाया था, फिर भी वो नहीं रुके। और जब सिया और चेतन ने इस घटना को अंजाम दे दिया, उसके बाद भी चेतन ने अपने दोस्त को फ़ोन किया था कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया है, हमने अपनी कहानी को अंजाम दे दिया है। जब उसको पता चल गया, ये फ़ोन करके उन्होंने बताया कि हमने ऐसा कर दिया, तब भी इस लड़के ने पुलिस को नहीं बताया। क्या ये लड़का आरोपी नहीं है, चेतन का दोस्त? क्या इस लड़के का भी इस प्लानिंग में कोई बड़ा हाथ है? क्या ये सिया और चेतन के साथ मिला हुआ है? अगर नहीं मिला हुआ तो उसने पुलिस को वक्त रहते सच्चाई क्यों नहीं बताई? ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? पुलिस इस बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसमें ये पता चला है कि ये लड़का चेतन का दोस्त है और ये महाराष्ट्र का रहने वाला है और ये पुणे के भालेवाड़ी इलाके में एक कंपनी में काम करता था। और मई के आखिरी लास्ट वाले हफ्ते में इस लड़के की लगातार चेतन चौधरी के साथ बात हो रही थी। जब कॉल डिटेल निकाली गई तो सबसे ज़्यादा नंबर इस लड़के का ही पाया गया चेतन के साथ बात करते हुए। जब कॉल डिटेल में इसके सबसे ज़्यादा इसी का नंबर लिया गया तो रिकॉर्ड खंगाले गए, इसकी जो वो बातें वो रिकॉर्ड की गई, लाई गई सामने। उसके बाद लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, इससे पूछा गया कि आप इतनी क्या बातें करते थे। जब रिकॉर्ड्स में ये लड़का दोषी पाया गया तो पुलिस ने इसे अपने पास बुलाया और पुलिस ने पूछा कि इतनी क्या बातें कर रहे थे। तब उसने जाके बहुत ही बड़े खुलासे किए कि उसको पहले से पता था कि चेतन चौधरी और सिया मर्डर करने वाले हैं। उसने उन दोनों को समझाया भी था लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। अब इस लड़के की गवाही जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट गवाही इसकी है। इसकी गवाही जो है ये सिद्ध करेगी कोर्ट में कि उन दोनों का पहले से प्लान था, अचानक धक्का नहीं लगा था उससे, उन लोगों का पहले से प्लान था। और इसकी गवाही देगा चेतन चौधरी का दोस्त। अब पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि जिस दिन लोहागढ़ में सिया और चेतन ने ये हत्या को अंजाम दिया था, उस वक्त इनके दोस्त यानी कि जो चेतन चौधरी का दोस्त सब सामने निकल कर आया, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है कि उस वक्त उसकी लोकेशन कहाँ की थी। क्या वो भी उस वक्त उसी लोहागढ़ में मौजूद था या कहीं शहर से बाहर था या अपनी कंपनी में था या अपने घर में था या कहीं था। उसके पूरे फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं, क्या उनके साथ वो कनेक्शन में था, क्या उनके साथ वो कनेक्ट था, क्या वो सिया गोयल और चेतन चौधरी से लगातार बात कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था या नहीं कर रहा था, या बिल्कुल उनके कनेक्शन से दूर था। पुलिस इस बारे में भी अभी पता लगा रही है। इस पूरे मामले के बारे में जब सिया के माँ और बाप से बात की गई